हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास में बच्चों केमिस्ट्री में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि त्रैमासिक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा, बहुत सारे बोलेंगे सर इसका सोल्यूशन, तो इसके लिए PDF आप लोग ले सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों 9685299149 9685292949। मात्र 100 रुपये लिए जाते हैं बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर केमिस्ट्री के नोट्स आपको मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। तो आप लोग नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। चलिए देखते हैं बच्चों फटाफट सारे चैप्टर, जो भी 5-6 चैप्टर आने हैं त्रैमासिक में भी, जो सितंबर में एग्जाम होना है बच्चों, तो उसमें सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आप लोग अपने हिसाब से भी प्रश्न तैयार करें। लेकिन मैं जो दे रहा हूँ प्रश्न, इनको आप बिल्कुल तैयार कर ही लें। पहला प्रश्न देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, जो कि इस त्रैमासिक में पूछा जाएगा। गुणित अनुपात का नियम, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, मोलरता में अंतर, अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र में संबंध। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से फिक्स से क्वेश्चन पूछना, त्रैमासिक में भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो कि बच्चों अणुसूत्र निकालने के लिए पूछा जाता है, मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए पूछा जाता है। सिंपल, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया, हर त्रैमासिक पेपर में मूलानुपाती सूत्र से क्वेश्चन आया है। ठीक है बच्चों, मोल प्रभाज, मोल क्या है, मोल कंसेप्ट है, मोल प्रभाज भी आता है क्वेश्चन, मोल प्रभाज से भी क्वेश्चन। लेकिन मोल जो संकल्पना है, मोल की अवधारणा है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम और गेलुसाक का नियम। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही त्रैमासिक में, इसलिए बच्चों सारे क्वेश्चन आपको तैयार करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चैप्टर सेकंड से पाउली का अपवर्जन नियम, अबाहु का नियम, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित समस्थानिक और समभारिक उदाहरण से समझाइए। कच्छ कच्छक में अंतर, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, चारों क्वांटम संख्या लिखना है। डी ब्रॉगली समीकरण, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, कैथोड किरण एनोड किरण के गुण। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी PDF नोट्स जरूर ले लेना बच्चों। पर्सनल नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया है ताकि आप लोग नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो फिर से एक बार नंबर आप लोग लिख सकते हैं। जिन बच्चों को नोट्स लेना है, आप नोट्स लेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर टॉपिक बाय टॉपिक आपको पूरे नोट्स में मेंशन करके दिया गया है। देखिए, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाना है। परिरक्षण प्रभाव पर टिप्पणी, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, विशेषता लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम की विशेषता, मंडलीप के आवर्त सारणी के नियम और बच्चों इसके दोष, सीमाएं से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मंडलीप के आवर्त सारणी की दोष, ठीक है। S ब्लॉक P ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं, D ब्लॉक और F ब्लॉक के तत्वों की विशेषता भी पूछी जा सकती है। परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतता, यहाँ से क्वेश्चन एक फिक्स है, पूछा ही जाएगा। सहसंयोजी त्रिज्या और बांडलवास त्रिज्या से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, विशेषता। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्यों, कारण से ही समझाना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके अलावा भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करें। ठीक है, चलिए अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है। यहाँ पे रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना से सिग्मा बंध पाई बंध में अंतर है। अनुनाद किसे कहते हैं, आयनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिक में अंतर है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन अणु का आणविक कक्षक आरेख बनाना है। sp sp2 sp3 संकरण से क्वेश्चन फिक्स है। एक संयोजकता बंध सिद्धांत है और संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक में प्रतिकर्षण सिद्धांत है। अष्टक नियम, सीमाएं लिखना है। बर्फ जल से हल्की होती है, क्यों, समझाइए। संकरण किसे कहते हैं, संकरण के नियम। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है बच्चों। साम्यावस्था से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो साम्यावस्था का देखते हैं भैया। साम्यावस्था, चलो साम्यावस्था से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। बफर विलयन किसे कहते हैं, बफर विलयन के प्रकार, उपयोग, समायन प्रभाव क्या है समझाइए। विलेयता गुणनफल के बारे में समझाइए। pH मान क्या है स्पष्ट कीजिए। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लिखिए। ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम, ले सातेलिए का नियम। अम्ल व क्षार की अवधारणा, लुईस की आर्हेनियस के आधार पर बच्चों। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार से आप क्या समझते हैं, ये चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, साम्यावस्था चैप्टर से आप लोग देख लेना और जो भी आपका डिमांड रहेगा आपके आधार पर बच्चों वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। लगातार बहुत सारे बच्चों का मैसेज था कि सर इस पर वीडियो लाइए, इसलिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो छठा चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तकनीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, कार्बोनियम आयन अनुनाद प्रभाव, कार्ब धनायन, कार्ब कैटायन, समाव्यवता से क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन
नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन नहीं अभिकर्मक, ठीक है। और हकल का नियम है, मुक्त मूलक क्या है, स्थायित्व को समझाइए, आयुपेशी नामकरण है बच्चों। तो ये इतने चैप्टर त्रैमासिक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग तैयार कर लेना। बाकी आप लोगों के डिमांड के आधार पर वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों, नोट्स जरूर ले लेना। आप नोट्स लेकर के तैयारी करोगे, डेफिनेट आपका बेहतर रूप से तैयारी होगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। नोट्स लेकर के तैयारी करें और जो भी आपका डाउट हो बताइएगा जरूर, आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ कोशिश करूँगा कि मैं प्रोवाइड कर सकूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।